हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, करंट अफेयर दिसंबर 2021 के सेट 3 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत अच्छे सवाल कराए जाएंगे आज भी। सभी के लिए वीवीआई है, सवाल ज़रूर देखिएगा और लाइक तो ज़रूर बनता है। दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखें आज का पहला सवाल। 2+2 डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पहली बार रूस के साथ 2+2 डायलॉग करने जा रहा है, या दूसरा है भारत अभी तक इस तरह की 2+2 डायलॉग सिर्फ अमेरिका के साथ करता रहा है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से केवल एक ही सत्य है, इसलिए आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ 2+2 वार्ता होती है भारत की। जब दो देशों के बीच एक साथ ही दो दो मंत्री स्तरीय वार्ताओं का आयोजन किया जाता है तो इसे 2+2 डायलॉग मॉडल का नाम दिया जाता है। भारत जापान या भारत अमेरिका या फिर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच इसी डायलॉग मॉडल के तहत वार्ताओं का आयोजन किया जा चुका है। गौरतलब है कि रूस के राष्ट्रपति कौन हैं, नोट करते हुए चलिएगा अगर अभी भी नहीं जानते हैं तो। पुतिन 6 दिसंबर को भारत आए थे और 2+2 डायलॉग वार्ता का आयोजन किया गया था, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। 2+2 वार्ता दो देशों के बीच होने वाली वार्ता है। आइए देखें अगला सवाल। मिशन इंद्रधनुष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इस तरह के सवाल ही आपको यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम में दिखेंगे ज़्यादातर। इसकी शुरुआत साल 2014 में की गई थी। या दूसरा है, इसका उद्देश्य हर उम्र के लोगों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, या दोनों सत्य हैं? इसमें से केवल एक कथन ही सत्य है। हाल ही में गहन मिशन इंद्रधनुष 3 के 15 दिवसीय 2 दौर आयोजित किए गए। इस आयोजन के जरिए उन गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की गई जो 29 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 250 जिलों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत छूट गए थे। जो लोग भी बाकी थे, बता दें कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में ही की गई थी। इसका लक्ष्य 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण है। गहन मिशन इंद्रधनुष 3 नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित या छूट गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के तक पहुंचने के लिए एक अभियान है। जरूर ध्यान रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों, आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उस घटनाओं से जुड़ा हुआ है, श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड से? इससे जुड़े हुए हैं वर्गीस कुरियन। नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में देश में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन की 100वीं जयंती मनाई गई। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। श्वेत क्रांति के अलावा वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की भी शुरुआत की थी। बता दें कि ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम रह चुका है। इस कार्यक्रम की वजह से 30 सालों के भीतर भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता दोगुनी हो गई थी। इसलिए ध्यान रखिएगा ऑपरेशन फ्लड क्या है और श्वेत क्रांति क्या है। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में बारबाडोस चर्चा में था, यह कहाँ स्थित है? बारबाडोस चर्चा में था, कहाँ स्थित है? यह जो है दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित है। बारबाडोस दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। हाल ही में इसने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि आधिकारिक तौर पर इस राज्य की प्रमुख थी, को उनके पद से हटा दिया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। इसके साथ ही बारबाडोस ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। हालांकि बारबाडोस 54 राष्ट्रमंडल देशों में शामिल रहेगा। जरूर ध्यान रखिएगा बारबाडोस क्या है। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग
400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है, इसलिए ये हाइलाइटेड है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 5000 साल पुरानी सोहराई कोहबर चित्रकला जिसे जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से जुड़ी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में से सोहराई कोहबर क्या है और जिसको जीआई टैग दिया गया है? ये झारखंड का एक चित्रकला है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। झारखंड की 5000 साल पुरानी सोहराई कोहबर चित्रकला को अब अस्थायी और मुकम्मल पहचान मिल गई है। भारत सरकार ने इसके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई को मान्यता देते हुए रजिस्टर्ड कर लिया है। झारखंड के लिए यह उपलब्धि इस मायने में भी बड़ी है कि राज्य को किसी भी क्षेत्र में पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखते हुए चलेंगे। बता दें कि सोहराई झारखंड के आदिवासी मूलवासी समुदाय का त्यौहार है। इस त्यौहार के मौके पर घरों की दीवारों पर कलात्मक चित्र उकेरे जाते हैं। इसी तरह झारखंड में शादी विवाह के मौके पर वर वधू के कक्ष में भी खास तरह के चित्र बनाए जाने की परंपरा रही है, जिसे कोहबर कहा जाता है। बिहार में भी ये ज़्यादा प्रचलित होता है, कोहबर नाम सुने ही होंगे। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? खोज किया है ग्रीनलैंड में। ध्यान रखिएगा, नाम नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैसे भी कीजिएगा, आपको याद रहना चाहिए। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने वर्ष 1994 में पूर्वी ग्रीनलैंड में खुदाई के दौरान 2 अच्छी तरह के संरक्षित डायनासोर खोपड़ी का पता लगाया था। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया है कि यह एक नई प्रजाति है जिसे ईसोसानेक नाम दिया गया है। नाम भी नोट करिएगा, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए देखें अगला सवाल। सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू किया है? सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। पायलट परियोजना शुरू किया गया है नमदा शिल्प, किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है राज्य के कालीन निर्यात को 600 करोड़ रुपए से 6000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रयास करना है। नमदा परियोजना से श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांदीपोरा, बडगाम और अंतरनाग सहित कश्मीर के 6 जिलों के 30 नमदा समूहों के 2250 लोगों को लाभ मिलेगा। जरूर ध्यान रखिएगा, अच्छा लगे वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? POWER पावर योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ये शुरू किया गया है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। पावर प्रोमोटिंग पावर का मतलब प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। हिंदी में कहें तो महिलाओं के लिए अनुसंधान में अवसरों को प्रोत्साहन। दरअसल भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में तमाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रमों के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता व्याप्त है। इसी को दूर करने के लिए POWER पावर योजना चलाई जा रही है। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में इक्विवेरिन चर्चा में था, यह क्या है? इक्विवेरिन क्या है? इक्विवेरिन एक भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है। जरूर ध्यान रखिएगा।
जो कि चर्चा में था। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच इक्वेरिन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस बार इस अभ्यास का यह 11वां संस्करण है, जो कि मालदीव के कड़दू द्वीप में आयोजित हो रहा है। बता दें कि मालदीव की भाषा में इक्वेरिन का मतलब होता है मित्र। भारत और मालदीव साल 2009 से इस सैन्य अभ्यास को आयोजित कर रहे हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, पड़ोसी देश है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सवाल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आइए देखें अगला सवाल। अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको तो जरूर नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बार बार आपको एग्जाम में दिखेगा। हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सही बात है। इस पद पर पहुंचने वाली वे भारतीय मूल की पहली व्यक्ति होंगी। ये भी सही है। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भारतीय मूल की पहली मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। पहली नहीं रही हैं, भारत इसके पहले रघुराम राजन भी रह चुके हैं, इसलिए ये कथन गलत है। केवल 1 और 2 सही है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों ध्यान रखिएगा। आइए फिर भी डिटेल दिखा देते हैं आपको, इन पे सवाल बार बार बनता है एग्जामों में। हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। IMF में अब गीता गोपीनाथ निगरानी और संबंधित नीतियों की अगुवाई करेंगी। साथ ही गीता अनुसंधान एवं प्रबंध प्रशासनों की देख रेख भी करेंगी। वे 21 जनवरी 2022 से इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। गौरतलब है कि इस पद पर पहुंचने वाली वे भारतीय मूल की पहली व्यक्ति होंगी। इसके अलावा गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री थी और रघुराम राजन के बाद यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली दूसरी भारतीय थी। इसलिए तीसरा आपको बताया था गलत था, केवल 1 और 2 सही थे। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सवाल भी अच्छा है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व भर में राष्ट्रीय समुदायों के बीच कंप्यूटर साक्षरता को लेकर जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल आपको दिखेगा हर तरह के एग्जामों में। आइए देखिए अगला सवाल। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग कितने लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है? प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना पेंशन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। कितने लाख का किया गया है? 46 लाख का। 46 लाख असंगठित श्रमिकों का किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। जरूर ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? श्रीलंका और किस देश ने किया है? नेपाल, चीन, भारत और रूस में से श्रीलंका का भारत के साथ हुआ है। जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं, नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? वह कौन सा राज्य है जो 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया सबसे पहले? इम्पोर्टेंट तो सवाल हो ही जाता है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में से ये करने वाला हिमाचल प्रदेश है। जरूर ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? जयराम ठाकुर। इनका भी नाम नोट करते हुए चलिएगा।
जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में यह कहा कि हिमाचल प्रदेश ने आज कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक के साथ योग आबादी के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो उनके राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पूरे भारत के लिए भी ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि भारत में कितने राज्य हैं और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने किया है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, टीकाकरण 100%। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। भारत ने नई ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3 दिसंबर तक कितने करोड़ अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं? कितने करोड़ अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं 3 दिसंबर तक? ई-फाइलिंग पोर्टल पर सही जवाब है 3 करोड़ से अधिक। 3 दिसंबर तक आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब तक 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। प्रतिदिन दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या 4 लाख से अधिक है और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंतिम विस्तार देय तिथि 31 दिसंबर 2021 थी है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। बहुत अच्छे सवाल थे आज भी, ज़रूर नोट करते हुए चलेगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फ्री का पीडीएफ दिया जाता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।